जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाण जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाण जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाण कुंदे तु शारदा बुलाया सुभसिताया विराम भरतन्यतकराया श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरी सा मां पातु सरस्वती भगवती निशीतंकरम ओम श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मा। जय हिंद जय भारत में आप सबका स्वागत है। मैं रामरेश आप उससे निवेदन करता हूँ, चलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कृति के साथ, संस्कार के साथ, अपनों के साथ, पढ़ाओं के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, पृथ्वी के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, समुद्र के साथ, अग्नि के साथ, जल के साथ, आकाश के साथ, हवा के साथ हम लोग थे, हैं और रहेंगे। हम रहें या ना रहें, ये राष्ट्र रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, ये धर्म रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा, वो है सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो। अधर्म को अधर्म कहना कभी ना भूले। अधर्म का जो कार्य करने के लिए जो पृथ्वी पे आए हैं अधर्म का कार्य करेंगे, लेकिन आपको अगर धर्म के कार्य के लिए यहाँ भेजा गया है तो आप धर्म का कार्य अवश्य करें। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक 3 प्रकार से आप कर सकते हैं, विचार से भी कर सकते हैं। जब भी तन की जरूरत हो धर्म कार्य में लगा दो, मन की जरूरत हो लगा दो, धन की जरूरत लगा दो, जीवन की जरूरत है लगा दो, क्योंकि जीवन तो आना जाना लगा रहेगा, फिर काम धर्म के लिए नहीं मिलेगा। शुरू करते हैं आज हम लोग श्री रामचरितमानस के बाल कांड के दोहा 245 को अवधी भाषा में पहले और बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। शुरू करते हैं। संपूर्ण गीता का सार जय हिंद जय भारत पे जो है संस्कृत और हिंदी में पूर्ण किया हुआ है। दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ जो है छोटे छोटे भागों में संस्कृत और हिंदी में उपलब्ध है। साथ साथ संपूर्ण रामायण तुलसीदास जी का अवधी भाषा और हिंदी भाषा में उपलब्ध है। इसके बाद 16 सोमवार का व्रत भी है, आरती भी है। आप लोग जब भी तब इसके साथ साथ 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी है। जब भी मौका मिले ज़रूर अवश्य करें। प्रभु का कृपा आप लोगों के ऊपर इस तरह से बरसता रहे, क्योंकि प्रभु ने हमें कहने के लिए और आपको सुनने के लिए, अगर आप भी कह सकते हैं तो कहिए, ज़रूर कहिए, क्योंकि भगवान की कृपा इसी तरह से आप लोग पर बरसता रहे। शुरू करते हैं आज हम लोग श्री रामचरितमानस के पाठ को। सब मंचन के मंचु एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत 2 बंधु तहूँ बैठा रे महिपाल। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ विहारी। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्ज्वल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बिठाया। प्रभु ही देखी सब निपिहारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तोरब शक नाही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। बिनु भजहूँ भव धनुष विशाला, मैलहि सिय राम उर्माला। अस विचारे गवनऊँ घर भाई, जश प्रताप बल तेज गवाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ। उधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े ही सीता जी श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाल डालेगी। अर्थात दोनों तरह से ही
हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यूँ सोच कर वे कहने लगे, हे भाई ऐसा विचार कर, यश प्रताप बल और तेज गवा कर अपने अपने घर चलो। बिह से अपर भूप सुनि बानी, ये अविवेक अंध अभिमानी। तोड़हु धनुष ब्याहो अब घाहा, बिन तोड़े को कुंवरी बिहाह। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ। दूसरे राजा जो अविवेक से अंध हो रहे थे और अभिमानी थे, वह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमार को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालहूँ कीन हो, सियहि तव समर जितब हम सो। यह सुनि अपर महिप मुस्कानी, धर्मशील हरि भगत सयानी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ हरि। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरि भक्त और सयाने थे मुस्कुराए। विराम गर्भ दूर करहि निपन के, जीत को सक संग्राम दशरथ के रन बाकुरे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्भ दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रहे युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बाके पुत्रों को युद्ध को तू जीत